ओके बच्चों, तो एक और सवाल आपके सामने अटेम्प्ट करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ एंगल ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल पाई बाय 15 है ना, आपको पता है 12 डिग्री आ रहा है, और 12 डिग्री के कुछ ऐसे मल्टीपल्स हैं, फॉर एग्जांपल 36 डिग्री, जो हम बात करेंगे लेटर ऑन की वैल्यू क्या होती है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्मार्ट वे में सॉल्व करने के लिए आपको वो वैल्यू यूज नहीं करनी है, नीदर साइन 18 डिग्री नॉर कॉस ऑफ 36 डिग्री, बिकॉज वो वैल्यू कितनी होती है वो हम बात करेंगे। सो वी आर अज्यूमिंग कि आपको नहीं पता है, फिर कैसे सॉल्व करना है इस पे दिमाग लगाना है। तो सर अभी अभी हमने देखा कि कॉस में जब भी प्रोडक्ट हो और डबल एंगल होता जाए तो अपन को सीरीज का प्रोडक्ट समझ में आया। अब देखना यह है कि डबल एंगल को कैसे देखा जाए। तो देखा पाई बाय 15 यहां पर है, लेट्स सपोज दिस इज थीटा, तो ये इसका डबल आ गया, और फर्दर ये इसका डबल आ गया। अब इसका फर्दर डबल देखते तो 8 पाई बाय 15 होता, 8 पाई बाय 15 दे नहीं रखा, तो बच्चे यहाँ क्या अटक जाते हैं। लेकिन केयरफुली ऑब्जर्व करें बच्चे कि 8 पाई बाय 15 और यहां जो एंगल दे रखा है 7 पाई बाय 15, उनमें रिलेशन क्या है, दोनों का सम क्या हो जा रहा है, पाई। यानी कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज पाई माइनस 8 पाई बाय 15। तो अपना काम होता हुआ दिख रहा है, यस एंगल जो है वो डबल हो जा रहे हैं। इसको अपन हटा भी सकते हैं यहाँ पे, जब बच्चों ने अभी ऑब्जर्व कर ली ये बात। तो अब देखा कि सर कुछ पर्टिकुलर एंगल्स तो डबल की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इन द सेंस इसको अपन दोबारा थोड़ा केयरफुली साफ साफ लिखते हैं। जिन एंगल्स पे बात करी है सिर्फ उनको पहले एक साइड लाते हैं। दिस हमने किया डबल ऑफ दिस, फर्दर हमने बोला डबल ऑफ दिस अवेलेबल है, लेकिन जो नेक्स्ट डबल था वो एक कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा की वजह से नेगेटिव साइन के साथ अवेलेबिलिटी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, एक माइनस साइन हमने लगा दिया। नाउ द रिमेनिंग पार्ट क्या क्या बचे वो देखा हमने, एक एंगल ये बचा, एक एंगल ये बचा, और एक एंगल ये बचा। इस केस में देखो बच्चों पाई बाई 3 है ऑलरेडी, पाई बाई 3 की वैल्यू सबको पता है, तो उसको अपन ने बोल दिया बच्चों 1/2। ठीक है, और ये जो दोनों एंगल मिले है ना, चाहे 3 पाई बाय 15 हो, विच इज व्हाट कॉस ऑफ पाई बाय 5, राइट, एंड 6 पाई बाय 15 इज आल्सो व्हाट कॉस ऑफ 2 पाई बाय 5। यानी कि इन दोनों एंगल्स में जब मैं चेक करूं तो थीटा का डबल हो रहा है, और सर इस सीरीज में भी जितने एंगल हैं वो डबल हो रहे हैं। तो इसको मैं दो अलग अलग सीरीज के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हैं, तो -1/2 तो बच्चों ऑलरेडी चल रहा है। अब देखो जो आपने साइन का एंगल वाला फॉर्मूला याद रखा था, कितना आसान काम हो जाएगा। डबल द लार्जेस्ट एंगल, यानी कि 16 पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, यहां 4 है तो यानी कि 16 हो जाएगा 2 की पावर 4, एंड साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि पाई बाय 15। फर्दर आगे बढ़ते हैं, वहां पर भी वही सीन है, साइन ऑफ डबल द लार्जेस्ट एंगल यानी कि 4 पाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स 2 की पावर 2 विच इज 4, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल यानी पाई बाय 5। ऑल यू नीड टू डू इज थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर। अब केयरफुली आप देखो तो सर सारी चीजें कैंसिल हो रही है। हाउ कम? दिस 16 पाई बाय 15 इज नथिंग बट पाई प्लस थीटा, वेयर थीटा इज पाई बाय 15। सो इसको आप फर्दर माइनस साइन बाहर दे देगा, तो इसको आप लिख सकते हो बच्चों -1/2 नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 15, और ऑलरेडी नीचे 16 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 15 चल रहा है। यहां इस स्टेप के बाद आपको डायरेक्ट आंसर दिखेगा, हम बस समझाने के लिए इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर रहे हैं। तो साइन ऑफ, अगेन दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई बाय 5 इटसेल्फ। हाउ कम? बिकॉज आप देख सकते हैं दिस प्लस दिस इज थीटा, वन इज थीटा अनदर इज पाई माइनस थीटा ओवर 4 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 5। अब प्यार से सारे एंगल्स कैंसल आउट हो रहे हैं। आपको इनकी वैल्यू पता हो या नहीं पता हो फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। और यहां से जब आपने 2 की ओवरऑल पावर सारी अरेंज करी, माइनस भी कैंसिल हो गया, और 1/2 की पावर 7 जो वैल्यू प्रूव करनी थी वहां तक हम पहुंच गए। यस सर, बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल आपके लिए। अब उस क्वेश्चन को समझने के बाद तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका आंसर आपको खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट लेते हैं फिर से। अभी देखा एंगल डबल तो हो रहा है, लेकिन इसका डबल 4 पाई बाय 7, और अभी समझा कि अगर 4 पाई बाय 7 नहीं भी है तो भी आप केयरफुली देखो, आप इसको लिख सकते हो पाई माइनस 4 पाई बाय 7। यानी लेफ्ट साइड को जब हम रीअरेंज कर रहे हैं तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा की वजह से एक माइनस कॉस पाई बाय 7 लिखा हमने, cos 2 पाई बाय 7 लिखा, एंड cos ऑफ 4 पाई बाय 7 लिखा। अब तो काम हो गया, माइनस को एज इट इज लेके चलते हैं। साइन ऑफ 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स और डबल द लार्जेस्ट की तरह बात करें, सो 8 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स 8 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल पाई बाय 7, और अगेन ऑब्जर्व किया
इन दोनों का सम या डिफरेंस की तरह दिमाग चलेगा तो फटाफट से काम होगा। सम भले ही कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है लेकिन डिफरेंस है, सो वी कैन राइट दिस 8π/7 एज पाई प्लस π/7 बच्चों, और अपना काम हो गया। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो दिस विल फर्दर गिव अ नेगेटिव साइन, सो ओवरऑल माइनस माइनस प्लस, सो साइन ऑफ π/7 divided by 8 times sin of π/7 again, that got cancelled out, और आपको आपका desired answer फटाफट से मिल चुका है। बिल्कुल। So this is how you need to proceed। ठीक है, जैसा कि बच्चों सर ने कहा कि कुछ एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज अगर हमें पता हो तो हम उसको डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करते हैं, क्योंकि जेई भी कई बार पूछ लेता है डायरेक्टली उन एंगल्स की वैल्यू। तो उनमें से जो एंगल्स हमें जानने होते हैं 18 डिग्री, 36 डिग्री, 15 डिग्री, 22.5 डिग्री एंड 67.5 डिग्री एक्सेट्रा, इस तरह के। साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमारी जो हो जाती है वो दैट इज √5 - 1/4, ठीक है। और हमें पता है कि साइन 18 और 72 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो साइन 18 डिग्री विल बी इक्वल टू कॉस 72 डिग्री। सिमिलरली कॉस 36 डिग्री की वैल्यू और साइन 54 डिग्री की वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी, दैट इज √5 + 1/4। साइन 15 डिग्री की वैल्यू √3 - 1/2 √2 एंड दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 75 डिग्री बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगेन कॉस 15 डिग्री इज √3 + 1/2 √2 एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यूज हैं, आप याद रखो। सही बात। ठीक है, आगे tan 15 डिग्री की वैल्यू 2 - √3, या फिर इसको अपन √3 - 1/√3 + 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, tan 75 डिग्री आप चाहो तो 15 डिग्री को आप 45 - 30 ऐसा करके और डिराइव भी कर सकते हो। सही बात। सिमिलरली इसको 45 + 30 करके आप इसको डिराइव कर सकते हो, तो दिस विल बी 2 + √3, और या फिर हम √3 + 1/√3 - 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर tan 22.5 डिग्री आपका √2 - 1 हो जाता है एंड दिस विल बी इक्वल टू cot of 67.5 degree because again both are complementary. सही बात। And tan 67.5 degree will become √2 + 1 and this will be equal to cot of 22.5 degree. तो मतलब ये values अगर आपको याद रहें तो it will be very beneficial for you to solve questions. क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं इनको, इन सारी वैल्यूज को। जैसे सिंपल पहले एग्जांपल है कि if cos b is this and sin a is this, then find the possible values of sin of a minus b. Okay. अब यहां पे देखो cos b आपके पास 5/13 दिया हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये b किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। साइन a इज इक्वल टू 3/5 है, अगेन हमें a का क्वाड्रेंट नहीं पता है कि किस क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। सही बात है। अगर आप साइन ऑफ a जो निकालना है उसके ऊपर अगर ध्यान दो तो साइन ऑफ a - b इज गोइंग टू बी साइन a cos b माइनस cos a sin b। सही बात। तो क्लियरली यहां से आपको cos b तो दिया था लेकिन आपको sin b की भी जरूरत पड़ेगी। sin a तो दिया था लेकिन आपको cos a की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो अगर cos b इज इक्वल टू 5/13 है तो sin b की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 12/13 और -12/13। ये तब होगा जब b आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और ये तब होगा जब b आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास साइन a की वैल्यू दी हुई है तो आप यहां से cos a की वैल्यू निकाल सकते हो। cos a हो जाएगा आपका 4/5 या फिर -4/5। दिस विल बी व्हेन a इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस विल बी व्हेन a इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से अब अगर हम बात करते हैं साइन ऑफ a - b की, तो पहला केस लेते हैं कि सारे एंगल्स a और b हमारे दोनों क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सही बात है। ठीक है, a एंड b बोथ आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, उसमें सर ये तो बच्चों दे ही रखा है ऑलरेडी। बिल्कुल, तो ये एक्सप्रेशन तो फिक्स हो गया। अब इस पे प्ले करते रहे। हाँ बिल्कुल, ये दोनों तो दे ही रखे, इसी पे प्ले करना है आपको जो भी। ठीक है, तो अगर a और b दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, यहां पे मैं ये सिचुएशन लिख लेता हूं a और b। ठीक है, ये भी फर्स्ट में है, ये भी फर्स्ट में है। तो इन दैट केस आपके पास साइन a तो 3/5 दिया ही हुआ था और cos b आपका 5/13 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस दोनों ही पॉजिटिव होने वाले हैं क्योंकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। तो आपके पास cos a की वैल्यू 4/5 और sin b की वैल्यू 12/13, ये बन जाएगा। सही बात। तो यहां से अगर आप देखो तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 आप यहां से चाहे नहीं कैंसिल करते हैं, एलसीएम लेते हैं,
एलसीएम लेते हैं नीचे आ गया, तो 65 आपका नीचे आ गया और यहां से आपका 15 माइनस 48 तो ये हो जाएगा माइनस 33 अपॉन 65। ठीक है, तो ये तब होगा जब आपके पास ए और बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आप फिर सिचुएशन ले सकते थे कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बी आपका कौन कौन से पॉसिबल क्वाड्रेंट्स हैं, 1 एंड 4th, तो बी आपका 4th क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, इन दैट केस आपके साइन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी, ये तो फिक्स ही रहेगा 3/5 इंटू 5/13। यहां से कॉस ए की वैल्यू तो अभी भी आपकी माइनस 4/5 होगी, साइन बी की वैल्यू क्योंकि हमने 4th क्वाड्रेंट में ले लिया है, ये माइनस 12/13 हो जाएगा। तो यहां से आगे आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, फिर वापस से आप सिनेरियो लोगे कि आपका कॉस ए अभी सेकंड में आ जाए, मतलब ए आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए और बी फर्स्ट में ही रहे। ठीक है, इन दैट केस भी आप अगर देखते हो तो ये 3/5 इंटू 5/13 तो फिक्स रहेगा। सही बात है। यहां पे अब कॉस ए की वैल्यू माइनस 4/5 लेंगे, लेकिन साइन बी की अभी भी वैल्यू 12/13 ही लेंगे, तो यहां से आपका प्लस 4/5 इंटू 12/13 ही होगा, यानी ये दोनों आंसर आपके सेम आने वाले हैं। सही बात है। और तीसरा कंडीशन अगर आप लेते हो कि चौथा कंडीशन अगर आप लेते हो कि ए आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में और बी आपका 4th क्वाड्रेंट में आ जाए, इन दैट केस अब दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, तो उस केस में आप देखोगे तो ये वैल्यू 3/5 इंटू 5/13 माइनस 4/5 इंटू 12/13 हो जाएगा। तो यहां से भी जो वैल्यू आएगी आपकी माइनस 33/65 आ जाएगी, यानी इन दोनों केसेस के करस्पॉन्डिंग आपको सेम आंसर मिलेगा। तो आइडिया इज कि अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो आपको ये सारे केसेस डिस्कस करने पड़ते हैं। करेक्ट, क्योंकि सर हो सकता है सीधे सीधे क्वेश्चन में आपको ये दिखे कि मल्टीपल चॉइस है, राइट, और बोल दे कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साइन ए माइनस बी, और आप बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए जो दे रखा है पॉजिटिव से पहला ऑप्शन दिख गया और आगे बढ़ गए, तो फिर पार्शियल मार्किंग के ही मार्क्स मिलेंगे उस केस में, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो यहां पे साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री है। मैंने बताया था कि हम अक्सर पेयर इस तरीके से चूज करते हैं सच दैट उनका सम डिवाइडेड बाय 2 या फिर डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 कहीं ना कहीं कॉमन दिखे। सही बात। तो यहां से आप देखो सर, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 10 आ रहा है, तो वो इसके साथ कॉमन आ जाएगा। तो साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला हम लिखते हैं तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बाई 2 आपका 60 डिग्री आ जाएगा, इनटू साइन c माइनस डी बाई 2 तो साइन माइनस 10 डिग्री आ जाएगा, और प्लस साइन 10 डिग्री आपका लिखा हुआ है। तो ये LHS की बात हो रही है। अब हमें पता है cos 60 डिग्री हाफ होता है, तो ये तो बिल्कुल 1 हो गया और ये माइनस साइन 10 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री आपकी वैल्यू क्या आ गई? 0। राइट, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल। आप देखो, अगर आप बैकबोन पकड़ लेते हो इसका तो बहुत इजी है। मतलब हर बार आपके जो स्टैंडर्ड जो एंगल्स हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये सोचो कि सर हमको 54 डिग्री पता है, 18 डिग्री पता है, 22.5 पता है वैल्यूज, तो सर ये भी पता होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके इजीएस्ट वे में आंसर तक कैसे पहुंचना है, इस पे दिमाग लगाना है। यस सर, आगे देखते हैं। राइट, cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, देखते ही फॉर्मूला चमक जाता है। तो ये सीधे सीधे अपना LHS अगर हम देखें तो ये बन जाएगा cos ऑफ a प्लस बी 60 डिग्री हो गया, इंटू cos ऑफ a माइनस बी दैट इज 36 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें हाफ पता है, cos 36 डिग्री की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, और वो हो जाती है √5 प्लस 1/4। आपका आंसर हो गया √5 प्लस 1/8। सिंपल। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन π/16, 3π/6, साइन 3π/16, साइन 5π/16 एंड साइन 7π/16। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो π/16 और 7π/16 का सम आपका π/2 है, यानी इसको हम cos ऑफ π/16 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी साइन ऑफ पी/16 और इनटू cos ऑफ π/16। ठीक है। फिर यहां पे अगर इन दोनों का सम देखो तो अगेन इन दोनों का सम π/2 है। तो अगर यहां पे हमने साइन 3π/16 लिखा तो ये भी आपका cos 3π/16 लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से आप, साइन ए cos ए का फॉर्म है, तो ये सीधे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ साइन 2a दैट इज साइन π/8। सही बात। और यहां से भी आप देखो साइन ए इंटू cos ए, तो हाफ साइन 6π/8 यानी 3π/8। सही बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों वापस से इन दोनों का सम फिर से π/2 आ रहा है,
यानी 1/4 तो हमने बाहर निकाल दिया। अब ये बन जाएगा आपका साइन π/8 और यहां से हम इसको लिख सकते हैं cos π/8। तो फिर से साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्म दिखा आपको, एक और 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो तो 1/8 और ये बन जाएगा साइन π/4 और साइन π/4 की वैल्यू हमारी 1/√2 होती है, तो ये आ गया 1/8√2 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ओके बच्चों, काफी सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, है ना? तो अप्लाई करके देखो और चेक करो कितनी जल्दी आपका आंसर आता है। आंसर सबका आ जाएगा, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल। किसका फास्ट आता है वो आप खुद चेक कीजिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट लेते हैं। अब सर यही कहानी है कि अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कॉस स्क्वायर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर हो तो फटाफट से सॉल्व होगा। तो उसके लिए बच्चों ने दिमाग लगाया कि इसी को अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर एंगल में लिख दें और LHS लेके चलते हैं। अच्छा, डिग्री में ही चल रहा है सारा सीन, तो LHS में जब हमने बात करी तो कॉस स्क्वायर अल्फा ऑलरेडी और ये 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो था और फर्दर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो हमने बोला कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी सम ऑफ एंगल 2 अल्फा इंटू बच्चों कॉस ऑफ ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ एंगल 240 डिग्री। और अपने को सिंप्लीफाई करने का दिख गया कि 2 अल्फा में ही लेना है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos of 2 alpha by 2 इंडिविजुअली by 2 कर दें। फायदा बिकॉज दिस वी ऑलरेडी नो इज व्हाट माइनस हाफ, तो ये माइनस cos 2 alpha by 2 आपको मिल चुका है और ये कैंसिल हुआ और प्यार से आपको एंगल मिल गया 3/2, वैल्यू मिल गई 3/2। ठीक है, अच्छा यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता, लेट्स सपोज, या इसका और भी कुछ कॉम्बिनेशन आगे चल रहा होता, तो सिंप्लीफाई करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन कि आपको अल्फा की क्या वैल्यूज दे रखी हैं, आप कुछ वैल्यू अज्यूम करके भी अगर इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा आंसर आ रहा है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल तैयार है आपके लिए, दिमाग लगाओ फिर देखते हैं। तो सर देखा अपन ने, तो अब फिर से केयरफुली ऑब्जर्व करने वाली बात है ना, कि इस एंगल को मैं ए लेता हूं और इसको बी लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो इतना तो दिख रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू आ रही है π/2 और हमने इस पर बात करी थी a प्लस बी π/2 है, तो इसको अगर मैं tan a लिखूं तो उसको लिख सकता हूं माइनस cot a, और cot a माइनस tan a क्या होता है वो बात कर चुके थे, 2 cot ऑफ डबल एंगल, सो दिस कैन बी माइनस 2 cot ऑफ 2a, that is ultimately minus 2 cot of double the angle, so π/2 plus 2 theta, and we already know cot of π/2 plus some angle, याद रखने वाला तरीका देखा था, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस एक और फर्दर आएगा, so 2 tan of 2 theta, और वही आपको प्रूव करना है। अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं बच्चों, आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, करेक्ट है, tan ऑफ a प्लस बी ओपन करो, करेक्ट है, लेकिन बस इतनी ही इंपॉर्टेंस है कि आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान रह जाए तो टाइम बहुत सेव हो जाता है। यस, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, दिखने में थोड़ा लग रहा है खतरनाक कि पता नहीं क्या सीरीज चल रही है, साइन की ऐसी कोई डायरेक्ट सीरीज पढ़ी भी नहीं है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो प्यार से हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आपने देखा कि यार साइन में कोई प्रोडक्ट की सीरीज पढ़ी भी नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस किए कि एंगल्स को अगर मैं कुछ देखूं कि एक भी पेयर ऐसा मिले सर जिसका सम या डिफरेंस कोई स्टैंडर्ड वैल्यू की तरफ जा रहा हो, फॉर एग्जांपल इस केस में देखा ओवरऑल सम कितना आ रहा है पाई, तो काम आसान हो गया, यानी इसी साइन ऑफ 13 π/14 को आप लिख सकते थे साइन ऑफ π/14। ये बस एक पेयर मैंने आपको दिखाया, अब आपको बाकी के पेयर खुद आई एम वेरी श्योर दिखने लग गए कि 3 π/14 and 11 π/14 overall sum is pi, one is θ1 and another is pi minus θ1, so is this, and this itself is π/2, so the value will be 1. So ultimately we have got 3 pairs, because of that अगर मैं एक sin π/14 बोलूं तो दूसरा ऑलरेडी sin π/14 है, यानी sin स्क्वायर π/14, similarly sin square of 3 π/14 and ultimately sin स्क्वायर ऑफ 5 π/14। यहां तक भी चलो सोच लिया, अब बात करते हैं आगे क्या करना है। तो फिर से यही कहानी आई, अब क्या फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, तो देखा अभी तो कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं मिल रहा है और कंटिन्यूड प्रोडक्ट का सीन है, तो दिमाग ने बोला कि सर कंटिन्यूड प्रोडक्ट में हमने दो तरह की बात करी थी, या तो थीटा 60 माइनस थीटा टाइप का सीन होता, विच क्लियरली इज नॉट द केस, या फिर कॉस में डबल एंगल होते हुए कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता। तो दिमाग ने बोला कि इसको एक बार कॉस में कन्वर्ट करके तो देखें, तो जब कॉस में कन्वर्ट किया यानी π/2 से डिफरेंस लेके देखा तो π/2 इज नथिंग बट 7 π/14, तो ये बन गया cos ऑफ 6 π/14 इनटू ये बना cos ऑफ 4 π/14 इनटू फर्दर बच्चों ये बन गया cos ऑफ 2 π/14। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको सिंप्लीफाई करा, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं cos ऑफ π/7, दिस इज cos ऑफ 2 π/7।
अब इंपॉर्टेंट बात बस नेक्स्ट टर्म को लिखना है। इसको जैसे ही आप 3π/7 लिखोगे अगर तो लगेगा अभी डबल वाला पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन 3π/14 को ही कहीं भी आप अलग देख सकते हैं। cos ऑफ 3π/14 है, क्लियरली दैट इज नथिंग बट cos ऑफ 4 माइनस यस 6π/14 अगर हम बात कर रहे थे, सो विच इज 3π/7। सो cos 3π/7 को हमारी इंटेंशन थी 4π/7 में कन्वर्ट करना, तो दैट इज नथिंग बट पाई माइनस cos ऑफ 4π/7 विच कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ, सो नेगेटिव ऑफ cos ऑफ 4π/7 होल स्क्वायर। अब जो माइनस का तो कोई अब टेंशन है ही नहीं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो अब अपने को बस फोकस अंदर करना है ओवरऑल वैल्यू पे। तो आपने देखा इसको सॉल्व करने के लिए आपने बोला साइन ऑफ डबल द लार्जेस्ट एंगल यानी कि 8π/7 ओवर 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स यानी 8 टाइम्स साइन ऑफ π/7। आप चाहो अपनी संतुष्टि के लिए तो नेगेटिव को साथ लेके भी चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखेगा इन दोनों की फिर वही बात, सम या डिफरेंस, दिस इज पाई प्लस π/7, सो दिस ओवरऑल वैल्यू न्यूमरेटर गेट्स कंप्लीटली कैंसल्ड विद दिस वैल्यू, सो अल्टीमेटली 1/8 स्क्वायर इज नथिंग जस्ट 1/64 और वही आपको प्रूव करना था। सो दिस इज हाउ वी प्रोसीड, राइट। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं सर इसी सीरीज पे। बच्चों अटेम्प्ट करो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेफ्ट से राइट पहुंचना है, सोचिए कैसे करा जाए, फिर देखते हैं। तो सर इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, cos क्यूब 2θ cos 2θ, तो इतना तो दिख रहा है कि cos 2θ कॉमन आ रहा है, स्टार्टिंग में ही दिख रहा है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि अल्टीमेटली बिकॉज cos 2θ नहीं चाहिए तो और cos और साइन में चाहिए, तो उसको कॉमन लेते टाइम हम ये लिख दें कि दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा देखना, विजुलाइज करना आसान हो जाएगा बच्चों को। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसे कॉमन लिया तो बचेगा, एक स्टेप में लिखते हैं बच्चों, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज cos की पावर 4 थीटा प्लस फर्दर साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड अल्टीमेटली प्लस 3। अब ये रह जाएगा एक्सप्रेशन। अब मुद्दा ये आता है कि यहां से हमें वहां तक जाना है, तो दिमाग ने बोला सर cos स्क्वायर तो ऑलरेडी है और चाहिए 4 टाइम्स cos 6, यानी कि अंदर से मुझे 4 टाइम्स cos 4 और मिल जाए, बिल्कुल तो काम हो जाएगा। 4 टाइम cos 4 के लिए ऑलरेडी बच्चों देखो cos 4 दे रखा है, आपको अगर 3 टाइम्स cos 4 और मिल जाए तो काम हो जाएगा, यानी ये 3 जो अकेला है यहां अगर cos 4 मिलता तो काम हो जाता, बिल्कुल। सिमिलरली फिर सोचा कि sin 6 भी चाहिए 4 टाइम्स में नेगेटिव के साथ, साइन स्क्वायर ऑलरेडी है यानी 4 sin 4 और अंदर से मिल जाए, sin 4 ऑलरेडी है यानी फर्दर 3 sin 4 और मिल जाए, यानी मैं चाहता था कि 3 के साथ sin 4 और cos 4 मिलता तो मेरा काम होना स्टार्ट हो जाता, नहीं है तो दिमाग ने बोला कोई टेंशन नहीं है, अपन sin स्क्वायर और cos स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से sin 4 प्लस cos 4 अभी भी बना सकते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट मैनिपुलेटिव स्टेप है डियर स्टूडेंट्स, जिससे अगर आपको समझ में आएगा कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान होती है। ये थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपने को खुद से दिमाग लगाने पड़ेंगे, नहीं तो एटलीस्ट इस तरह से सीखेंगे तो काम हो जाएगा। अब आप देखो 3 sin 4 क्रिएट होगा, sin 4 ऑलरेडी 4 sin 4 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 4 sin 6, सेम इज द केस। तो अब इसको ओपन करते हैं अपन फर्दर, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 4 प्लस 3 cos 4 मिलने वाला है, तो 4 टाइम cos 4 थीटा बच्चों, sin 4 प्लस 3 sin 4 मिलने वाला है, 4 टाइम्स sin 4 थीटा। फर्दर हमने देखा यहां से मिलेगा 6 sin स्क्वायर cos स्क्वायर एंड ऑलरेडी माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, सो फर्दर 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। और अब देखा तो हमारा काम पूरा तैयार है, 4 ऑलरेडी बाहर, दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और इसको आप केयरफुली देखो तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। So this is already arranged in a form that a minus b into a square plus b square plus ab, which is a cube minus b cube. So the final result will be cos थीटा की पावर 6 माइनस साइन थीटा की पावर 6, और वही हमारा RHS था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
कुछ ऐसे मैनिपुलेशंस हैं जिनमें से एक आपको देखने को मिला कि खुद से दिमाग लगाएं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी आसान यहाँ पे एक और चीज बच्चों को देखनी चाहिए थी कि यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसका एक रीजन ये भी था कि आरएचएस में अगर हम टर्म्स देखें तो ये होमोजेनस टर्म्स है। कहने का मतलब कि कॉस और साइन के जो पावर्स हैं इसमें सेम है, 6 है, होमोजेनस टर्म है। अगर इधर ये सिर्फ 3 अकेला रहता तो ये नॉन होमोजेनस बन जाता। सही बात है। तो इसको होमोजेनस बनाने के लिए क्योंकि सारे टर्म्स की डिग्री 4 है तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक 4 डिग्री का टर्म जनरेट हो जाए और बिना कोई वैल्यू चेंज किए हुए साइन और कॉस के टर्म्स में 4 डिग्री का टर्म एक ही तरीके से जनरेट किया जा सकता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर करके। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया बच्चों को। बच्चों तो हर तरह से आपको क्लियर हुआ। दिखने में क्वेश्चन कितना भी छोटा लगे, कई बार उसका जो सोल्यूशन है वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। ठीक है।